भारत में रेलवे का इतिहास 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने व्यापार और प्रशासन को सरल बनाने के लिए रेलवे नेटवर्क बिछाने का विचार किया। इस क्रांतिकारी कदम की शुरुआत हुई 16 अप्रैल 1853 को, जिस दिन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा की। प्रारंभिक स्टेशन था बोरीबंदर, अब मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और गंतव्य स्टेशन था ठाणे। कुल दूरी थी लगभग 34 किलोमीटर, समय लगभग 57 मिनट, रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन को 3 भाप इंजनों ने खींचा, जिनके नाम थे सिंध, साहिब और सुल्तान। ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे, 14 कोचेस, जिनमें लगभग 400 यात्री सवार थे। डिब्बे लकड़ी के बने हुए थे और अंग्रेजी शैली में सजाए गए थे। ट्रेन के डिब्बों को घोड़े जैसी धातु की चक्कियों पर खींचा गया था, जो तब की तकनीक के हिसाब से बेहद उन्नत मानी जाती थी। इस ट्रेन की यात्रा को सफल बनाने में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे GIPR की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो आज के सेंट्रल रेलवे की पूर्वज कंपनी थी। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी लॉर्ड फॉकलैंड की पत्नी द्वारा, जो उस समय के बॉम्बे के गवर्नर थे। इस पूरे आयोजन को तोपों की सलामी, बैंड और झंडों के साथ मनाया गया। एक तरह से ये भारत के औद्योगिक युग की शुरुआत मानी गई। शुरुआत में कई भारतीय लोग इस लोहे के राक्षस से डरते थे। कुछ का मानना था कि इससे यात्रा करना अशुभ होगा या शरीर पर असर पड़ेगा, लेकिन पहले ही सफल सफर के बाद यह डर गायब हो गया और लोगों का ट्रेन पर विश्वास बढ़ने लगा। ये यात्रा केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत के आधुनिक करण का पहला कदम था। इसने व्यापार, उद्योग और लोगों की आवाजाही को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया। आज भारत में रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसकी शुरुआत इसी 34 किलोमीटर की यात्रा से हुई थी। तो दोस्तों, जो आज हम सुपरफास्ट और बुलेट ट्रेनों की बात करते हैं, उसकी नींव 1853 में ही रख दी गई थी। भारत की पहली ट्रेन सिर्फ लोहे की पटरियों पर दौड़ती मशीन नहीं थी, वो एक सपना थी जो पूरे देश को जोड़ने निकली थी। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भारत की पहली ट्रेन के एक एनिमेटेड वीडियो देखना चाहेंगे।